हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग आपके लिए गाइडेंस बेस्ड रीडिंग होगी, क्योंकि मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग दीज डेज़। आजकल के दिनों में आपके क्या चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। और डेफिनेटली जो चैलेंजेस हैं वो क्यों आप फेस कर रहे हैं, उनकी क्या वजूहत हैं जिनकी वजह से आप ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स गाइडेंस के थ्रू हाउ यू कैन ओवरकम देम। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो समझ जाइएगा कि आप उस वक्त अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई चैलेंज ज़रूर फेस कर रहे हैं, और ये आपके लिए गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन इसलिए नहीं बनाना क्योंकि जनरल रीडिंग है। अगर आप प्राइवेटली कंसल्ट कर लेंगे तो आई कैन गाइड यू बेटर। ठीक है, मुझसे रीडिंग लें या किसी और से लें, लेकिन फाइनल डिसीजन के लिए आपने हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आप सेकंड चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, हाई प्रीस्टेस पर। मैं अब बड़े ही डिसिप्लिन के साथ एक नॉर्म सेटिंग की हुई है मैंने कि अब हर हालत में वहाँ पे रीडिंग अपलोड करनी है। वहाँ पर ज़्यादातर लव रीडिंग्स होती हैं, और दोनों चैनल्स पर होती हैं, लेकिन हाई प्रीस्टेस पर ज़्यादातर लव रीडिंग्स होती हैं। तो यू कैन व्यू बोथ चैनल्स। ठीक है, अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी लाइफ में जो ऑनगोइंग चैलेंजेस हैं, जो करंटली आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, चलिए जनाब, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में, पीपल में भी आपके काफ़ी सारे पार्टनर्स हों, या पीपल आया है और नीचे किंड्रेड पार्टनरशिप आया है। चलें देखती हूँ। कार्ड खुद आया भाई, मैंने ज़बरदस्ती भी निकाला। व्हाट आर द चैलेंजेस? ये एक बहुत ही ज़िंदगी का मेजर एलिमेंट है। ओ गॉड, न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस, ये भी लोगों पर मबनी है। पीपल पीपल पीपल, न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस। What are the challenges of your life these days? Number 5, events, travel. क्या चैलेंज है आपका? वेल, यहाँ तो मुझे ज़रा ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आप के रिलेशनशिप को लेकर, आपकी पार्टनरशिप को लेकर, मे बी आप एक फेज़ से निकलना चाह रहे हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि शायद आप अपने पार्टनर के पास पहुंचना भी चाहते हैं, बट ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको आपके पार्टनर ने होल्ड किया हुआ है कि किसी ख़ास टाइम पर और किसी मोमेंट पे ही वो आपको बुलाएंगे, या आप उनसे मिलेंगे, या आप वहाँ जाएंगे। ये आपका चैलेंज है। आप रुके हुए हैं। आप अपनी ही फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। शायद आपको बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तरफ बुला भी रहे हैं, लेकिन आप शायद किसी रिश्ते में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से ना आप निकल पा रहे हैं और ना आप रह पा रहे हैं। कोई एक ख़ास रिश्ता, एंड डेफिनेटली रोमांस या लव या शादी ही नज़र आ रही है। ये रिश्ता भी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, और आपको इसमें चार्म भी कम नज़र आ रहा है। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि शायद आप फोरसी कर सकते हैं, आप विजनरी पर्सन हैं, आपको ये मालूम है कि कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, एक टाइम होता है जब आपको सफोकेशन फील होने लगती है, और वो शायद आपने बहुत जल्दी प्री एज्यूम कर ली है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में इधर हाथ पांव नहीं मारे तो आप शायद यहीं तक महदूद होकर रह जाएंगे। और ये आपने सेंस कर लिया है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी का चैलेंज आजकल सबसे बड़ा ये है कि आपको बाहर निकलना है। आप मेल हों या फीमेल हों, आपको बाहर निकलना है, आपको एक्सप्लोर करना है, आप नए लोगों से मिलना चाहते हैं, आप अपनी टीम डेवलप करना चाहते हैं, आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं, आप अपने होराइज़न को एक्सपैंड करना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि
कहीं मैं पहुंच जाऊं, मैं कहीं इमिग्रेशन में चला जाऊं, मैं किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में ट्रैवल कर लूं, मैं स्किल्ड हूँ, मेरे में टैलेंट है, मेरे पास सब कुछ है, बट आपका चैलेंज जो है ना वो यही नज़र आ रहा है कि देखें आपकी सारी तैयारी हुई हुई है, दरवाजे बंद हैं, आप टैलेंटेड हैं, आपके हाथ में ब्रश है, लेकिन आपको कोई मौका नहीं दे रहा कि आप कैनवस पे कुछ अपने हिसाब से बनाएं। आपके साथ पार्टनर है और समंदर सामने है, लेकिन आप सहरा की मिट्टी में खड़े हुए हैं। तो बस ये बिल्कुल ऐसा है कि सब कुछ आपके सामने है बट कुछ भी नहीं है। यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट राइट टाइम, कि वो टाइमिंग कब हो जब मैं जो हूँ ना इधर से निकल चलूँ। कम्युनिकेशन भी आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला हुई हुई है कि लोग शायद झूठी झूठी आसें दिलाते हैं, लोग शायद छोटी छोटी सी बातें करते हैं, ख्वाब बड़े बड़े दिखाते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, सामने कुछ आते हैं, कुछ इस तरह का मामला नज़र आ रहा है। बट ऑफ कोर्स मुझे एक बहुत बड़ा चैलेंज ऐसा फील हो रहा है, आप कोई ऐसा पास्ट इवेंट अपना कोई इंसान आपके पास्ट में, अभी रीसेंट पास्ट में, बहुत दूर भी ना जाइए, 2 या 3 साल, कोई रीसेंट पास्ट का पर्सन आपके तरफ बड़ी अपीलिंग एनर्जी भेज रहा है, लेकिन आपका चैलेंज ये हुआ है कि आप शायद एक बिल्कुल ग्लास के ब्लॉक में ना ब्लॉक हो चुके हैं। आपको नज़र सब कुछ आ रहा है बट यू डोंट वांट टू टेक योर हेड आउट ऑफ दैट ग्लास बॉक्स। आपको उसमें से अपना सर और अपना वजूद उस बॉक्स में से निकालना ही नहीं है। आपको सब कुछ चारों तरफ सब शफाफ नज़र आ रहा है बट यू डोंट वांट टू। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि अपॉर्चुनिटी सराउंडिंग में ही है लेकिन आप तक अप्रोच नहीं हो रही, मौके सामने ही हैं लेकिन आप उनको अवेल नहीं कर पा रहे, कर कुछ बहुत सकते हैं आप लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा, तो यही आपका आजकल का चैलेंज मुझे अभी तो फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है। अभी मैं और देख लेती हूँ। व्हाट आर योर चैलेंजेस दीज डेज एंड हाउ टू ओवरकम देम, प्लीज़ रिवील मी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बताइए कि क्या चैलेंजेस हैं मेरे व्यूअर के और वो उसको कैसे ओवरकम करें। नंबर 17 गिफ्ट, हाई ऑनर, ये कल भी आया था कार्ड, जबकि कल मैंने बड़ी ट्रिकी रीडिंग की थी। पावर्टी, सी ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको खाना पूरियों में पूछ रहा है कि मैं हूँ लेकिन वो है ही नहीं, तुम्हें ये बस मिला लेकिन मिला ही नहीं, तुम अमीर हो गए हो लेकिन गुर्बत वहीं की वहीं है, तुम बहुत समझदार हो लेकिन कोई अवेल ही नहीं कर रहा समझदारी। तो व्हाट आर योर चैलेंजेस दीज डेज। कुछ थोड़े बहुत ऐसे काम हैं जो आपको करने होंगे या करने पड़ेंगे। यू आर गोइंग टू, आप किसी को हैंड ओवर करेंगे, कोई ऐसा इंसान जिसका माइंड सेट ही जो है ना वो है गुर्बत में रहने का। चाहे आप उसको कुछ भी, उसको अभी आप उसको कोई भी उसका स्टेटस बदल दें, आप उसका माहौल बदल दें, उसकी गैदरिंग बदल दें, लेकिन आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये हो रहा है कि कुछ लोगों को अगर कुछ गलत आदत लग जाती है ना तो वो परमानेंटली उनको आदत लग जाती है एंड दे डोंट फाइंड इट एनी शेम ऑफ डूइंग इट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ लोगों को उधार मांगने की आदत होती है और ये बड़ी शेमफुल चीज़ है, और ऐसा उधार मांगने की कि फिर वो इसका उधार उससे लेकर उसको लौटा देते हैं, उसका उधार उससे लेकर उसको लौटा देते हैं, और वो मजाक में कहते हैं ना कि अगर तुम वाकई चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रहें तो सबसे उधार ले लो। लोग ऐसे ऐसे मौके पे तुम्हें याद रखेंगे, अपने माँ बाप को भूल जाएंगे लेकिन तुमको याद रखेंगे कि तुम किससे उनको अपना कर्जा वापस लेना होगा। तो ऐसा लग रहा है कि आजकल के दिनों में आपके साथ ऐसा कोई चैलेंज है कि आप किसी को उस सोच में से निकालना चाह रहे हैं कि भाई अब तुम्हारा कैलिबर बदल गया है, अब तुम ज़रा इंसानों की तरह बिहेव करो और ये चीज़ें मत करो। जिन लाइंस पर आप सोच रहे हैं ना, ऐसे मेच्योर मैन जैसे दुनिया देखी हुई इस इंसान ने, आप जब इस इंसान को इसकी तरफ डाइवर्ट भी करेंगे तो ये भी वही बात कहेगा जो अभी मैं आपको कहने वाली हूँ कि आप अगर किसी को प्लेटर बनकर सर्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस चीज़ को ना
मैनिपुलेट कर दें कि बेटा ये हर वक्त इस तरह से प्लेटर नहीं मिलेगा, यू नीड टू डू समथिंग। ठीक है, आजकल अगर आपको कोई आपकी पोजीशन की वजह से कोई गिफ्ट ब्राइब करे तो बहुत ध्यान करने की ज़रूरत है। आजकल आपको लोग गिफ्टिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पोजीशन की वजह से घर में आप सबसे बड़े हैं, या घर में आपकी चलती बहुत है, या दफ्तर पे, नौकरी पे, काम पे, बिज़नेस में, कहीं पर आपको कुछ लोग पटाने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे कच्चे लोग हों जो अपने दिन बदलने का वेट कर रहे हैं और ख़ामोशी से उनको पटाने की कोशिश करें, दो पैसे की अट्रैक्शन जिसको कहते हैं। मुझे बहुत डाउट हो रहा है और आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो, बिकॉज़ ये आपकी रेपुटेशन से रिलेटेड है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आप नहीं चाहते किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह से हो। ठीक है, तो चलें, यहाँ तक तो देख लिया। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं। बहुत ही यूनिक से मैसेजेस आ रहे हैं, बड़े ही डिफरेंट से, एंड इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। व्हाट आर योर चैलेंजेस एंड हाउ टू ओवरकम देम? प्लीज़ गाइड मी। What are your challenges these days and how to overcome them? King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Six of Cups, there is a person. देखिए इस इंसान के हाथ में रिंग है एंड 6 of Cups, 8 of Pentacles, 7 of Wands. Oh God, why? क्यों चाह रहे हैं आप ये? आप क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? आप क्यों चाह रहे हैं कि आप पास्ट के ही पर्सन के साथ अपने मेंटालिटी को रखें? भाई सिंपल इज दैट, यू कैन नॉट फॉरगेट दिस कनेक्शन, यू कैन नॉट फॉरगेट दिस पर्सन। दिस इज़ अ किंग ऑफ कप्स। इस इंसान ने आपके लिए कुछ नहीं किया है भाई, कुछ भी नहीं किया है, बट आपका दिल इसी से जुड़ा हुआ है। यू मिस हिम, यू मिस हर। किसी खातून में भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकती है, मैस्कुलिन एनर्जी। इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, एंड आपको बार बार वही चीज़ फिक्स करनी है जो इस रिश्ते में हमेशा ख़राब हो जाती है। ये इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा। आपने या तो अपने आप के ऊपर बड़ी ब्लॉकेजेस लगा रखी हैं, या इस इंसान ने बड़ी ब्लॉकेजेस लगा रखी हैं। बट दिस इज़ योर चैलेंज, दिस इज़ चैनल कह रही हूँ, दिस इज़ योर बिगेस्ट चैलेंज, दैट आपको कोई और समझ ही नहीं पड़ रहा। आप अननेसेसरीली इतनी डबल से ट्रिपल मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, एफ़र्ट लगा रहे हैं हर चीज़ में, एक ही चीज़ को बार बार बना रहे हैं, बार बार बना रहे हैं, बार बार बना रहे हैं, हर तरीक़े से बना रहे हैं, लेकिन सामने वाला सेटिस्फाई ही नहीं होना चाह रहा। उसने अपने सारे अप्रोच डोर्स आपके लिए बंद कर दिए, बट लेकिन आप लगे पड़े हुए हैं कि नहीं बस मुझको तो यही चाहिए। और फिर आपको नई दुनिया भी चाहिए, फिर आपको नई स्पार्क भी चाहिए, नए लोग भी चाहिए, नए कनेक्शंस भी चाहिए, आपको नया माहौल भी नहीं चाहिए आपको। दिस इज़ योर चैलेंज। पता नहीं, इस कार्ड से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान में इंटरेस्टेड हो गए जो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, बट आपको समझ ही नहीं पड़ती है, आपको लगता है कि बस यही है मेरे लिए। स्ट्रेंज। सो दिस इज़ समथिंग, यू नो, वेरी ट्रिकी थिंग्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको मालूम है आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी। डेविल, ओ माय गॉड, ऑब्सेशन हो रहा है भैया आपको तो बहुत ही, देखें, ज़बरदस्ती। क्यों? इट्स नॉट अ गुड साइन द वे ये जो हाथ पकड़ा जा रहा है, इट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन, नॉट अ गुड वे। ऑब्सेशन, फिज़िकल ऑब्सेशन, लत लग गई है, क्या हो गया है? मे बी आप अपने इस रिश्ते में शायद ये समझने लगे कि शायद मुझे इस इंसान ने ऐसा समझ लिया कि मैं एक ही चीज़ के लिए हूँ, बस किसी और चीज़ के लिए हूँ ही नहीं, मैं, मेरे पास इतना सब कुछ है
स्किल्स हैं, टैलेंट है, सब कुछ है, बट ऐसा लगता है जैसे मैं इसी एक ही काम के लिए हूँ. आई गॉट इट. आप भी समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ. बट एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि आप जैसे ही अपने लिए, ये हाथ देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है, आप जैसे ही अपने लिए कोई बात करने लगते हैं या अपने लिए कोई काम करने लगते हैं, आपका जैसे ही काम बनने वाला होता है, ये इंसान सबसे पहले वहाँ पे पसौड़ी डाल देता है सबसे पहले. और बना बनाया काम आपको सिरे से दोबारा से करना पड़ता है, और जैसे ही वो जमने लगता है फिर से आपको लगता है लो भाई इसको तो फिर समझ में नहीं आई, ये तो अपनी दुनिया में मस्त है, इसको कैसे कन्विंस करूं, इसको कैसे बताऊं. सब सेटल हो जाता है लेकिन इसको तो कुछ समझ ही नहीं पड़ रही. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. देखिए दोनों के पास, ये मैं आपको बताऊं, ये जो किंग ऑफ कप्स है ना, ये डैश कहीं का ये एक ही है. इसका आप क्लिपबोर्ड देखें और इसका क्लिपबोर्ड देखें. ये आपके सामने कुछ करता है और ये आपके पीछे दुनिया घुमा देता होगा ये आपको. वो कैसे, आप इसके ग्लास में देखें, इतनी खूबसूरत सी फिश इसने एक कूजे में बंद करने वाली बात, और सामने उसको दिखाना कि अब मैंने तुम्हें आज़ाद किया, अब मैंने तुम्हें आज़ाद किया. और उधर आप देखें बिल्कुल पहाड़ी इलाका, हरियाली हरियाली, और हरियाली को इस तरफ शो करना और उस तरफ मुझे अप्रोच ना करना. कैन यू सी दिस? तो ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझको कि आप का दिमाग घूम जाता होगा कि आखिर मैं इसके साथ करूं तो क्या करूं. मैं इसके साथ, वही वाली बात, सही आया इसका मतलब ऊपर आपके, यू नो कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या कुछ कर सकते हैं. लेकिन जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम रिवाइंड करके देखिएगा, जो मैंने शुरू में कहा ना, ये सामान तैयार है, दरवाज़ा बंद है, पेंटिंग कर सकते हैं तो कैनवस नहीं है, यानी इस तरह की चीज़ें, सब कुछ मौजूद है फिर भी नहीं. नाउ दिस इज़ द चैलेंज. सब कुछ आपके सामने है बट आपके अंदर इतनी वक़्त नहीं हो पा रही कि आप ये बोल सकें कि ये सही हो रहा है मेरे सामने और ये गलत हो रहा है. दिस इज़ समथिंग, एक बहुत ही कोई मंजा हुआ दिमागी इंसान आपके साथ चल रहा है, एंड इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. ये आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है इस वक्त इस सिचुएशन को डील करना. हाउ टू ओवरकम, ये खड़ाक से शफल करने में कार्ड्स आए. ओपनिंग टू लव, माई हार्ट इज़ ओपन. चेरिश सेल्फ, अपने आप को वैल्यू करें. रिन्यूइंग योर लाइफ, क्लटर, यस, वाइटलिटी इज फिलिंग माई लाइफ. भाई देखिए सीधी सी बात है, कोई रिश्ता आपको आपके विंग्स काटने पे तुला हुआ है. कुजा कि रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो आपके विंग्स को और ज़्यादा जगह दे कि आप खुल के उड़ें. लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जैसे तुम सिर्फ मेरे ही सरपरस्ती में ही कुछ कर सकती हो या कर सकते हो, मेरे अलावा तो तुम बिल्कुल भूस का बंडल हो. दिस इज़ समथिंग, यू नो, ओपन टू लव डजंट मीन कि आप हर किसी को सिग्नल पे खड़े हो जाएं, मैं ओपन टू लव हूँ, मुझसे मोहब्बत कर लीजिए, मुझसे मोहब्बत कर. नो, ओपन टू लव इज़ दैट अलाउ पीपल टू कम क्लोज टू यू, और वो लोग भी आपके करीब आएँ जो आपके पूरे वजूद की वैल्यू करें. जो चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, आप एक ऐसे इंसान के साथ हैं इस वक्त, माजरत के साथ, जो ख़ुद नहीं अपने दिन बदलना चाहता, और उसको ये कहीं ना कहीं ज़रूर पता है कि अगर आपका मैंने एक पर भी पूरा खुलने दिया तो आप फड़फड़ाते हुए एक पर के साथ भी आ जाएंगे. कोशिश कीजिए कि आपकी जो ज़िंदगी में अननेसेसरी, जैसे ईमेल में हम लोग अपने जंक को डी क्लटर नहीं करते, गंद कचरा बस सब कुछ डंपिंग चीज़ों को, कुछ चीज़ों को जिन्होंने आपने ज़माने से इस्तेमाल नहीं किया, चैरिटी कर दें, डोनेट कर दें. कुछ कपड़े आपने बहुत अरसे से रखे हुए, डोनेट कर दें. फ्रेशनेस लेकर आएँ. जो चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, जैसे जैसे आप अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे, फ्रेशनेस लेकर आएंगे, आपका ये चैलेंज ऑटोमेटिकली लाइट अप होने लगेगा, हल्का हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ योर चैलेंज. चैनल ही मुँह से निकले जा रहा है, पता नहीं, हो सकता है चैनल ही किसी का जो है ना वो चैलेंज हो. बहरहाल, दिस इज़ द चैलेंज ऑफ योर लाइफ एंड हाउ टू ओवरकम इट. यहाँ पर सिर्फ सेल्फ लव प्रैक्टिस करने का गाइडेंस और एडवाइस आ रही है. ठीक है, तो टेक बेस्ट केयर और इसी पे फोकस करें, इसी तरीके से तमाम चीज़ों पे मूव करें, प्रायोरिटी दें, और ब्रिंग चेंज इन योर डाइट, ब्रिंग चेंज इन योर मेन्यू लिस्ट. कहते हैं ना, व्हाट यू ईट यू बिकम. तो you need to see what are you consuming in terms of diet. This is something very organic. चीज़ों की तरफ जाएं,
एंड वैल्यू योर सेल्फ। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको गाइडेंस की नीड है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।